स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक भी है ये। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, पर फिर भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक, ताकि मुझ पे ये ना हो कि मैंने डेफिनेशन नहीं बताई। ठीक, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स। ए कोई अगर मैट्रिक्स है, ए नंबर आर इज कॉल्ड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इफ देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर विच डज नॉट वैनिशेज। और दूसरी कंडीशन ये है कि एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन आर मस्ट वैनिश। ठीक, ये डेफिनेशन है, स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होती है डेफिनेशन समझने में। ठीक, तो मैं एक आसान तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं एग्जांपल में। सबसे पहले ये डेफिनेशन देख ही लेते हैं ये क्या कह रही है। डेफिनेशन ये कह रही है कि उस मैट्रिक्स का एक माइनर होना चाहिए, कम से कम एक माइनर ऐसा होना चाहिए। माइनर याद है ना, सब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में। ठीक, तो ए मैट्रिक्स का कम से कम एक माइनर ऐसा होना चाहिए आर ऑर्डर का। आर ऑर्डर का एटलीस्ट एक माइनर ऐसा हो जो वैनिश नहीं होता। वैनिश नहीं होता मतलब सीधे उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होती हो। ठीक, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन आर मस्ट वैनिश। ठीक, और अगर आर से ज्यादा के जितने माइनर्स हैं वो अगर सारे के सारे उन सबके डिटर्मिनेंट्स 0 हैं तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स की रैंक जो है वो आर है। ठीक, फिर से समझ लो, आर ऑर्डर के जितने माइनर्स हैं उनमें कम से कम कोई एक ऐसा होना चाहिए जो इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो। और आर से ज्यादा के जितने माइनर्स हैं, आर बाई आर जो होता है, जैसे हमने कह दिया कि रैंक 2 है तो इसका मतलब 2/2 के जितनी सब मैट्रिसेस बनेंगी किसी मैट्रिक्स की, उनका डिटर्मिनेंट किसी एक का 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, किसी भी कम से कम एक का नहीं होना चाहिए। और 3 की जो भी हम, जैसे r इक्वल टू 2 है तो उससे हायर ऑर्डर होगा 3/3। 3/3 की जितनी सब मैट्रिक्स पॉसिबल हो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाना चाहिए। ठीक, एक एग्जांपल देखते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक एग्जांपल देखो, मान लो ये मैट्रिक्स लिख देते हैं 1 2 3 2 5 8 1 2 3 1 5 8 2 4 6। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। ठीक, अब हमें इसकी रैंक निकालनी है। तो देखो, हम इसकी सब मैट्रिसेस कैसे कितनी बन सकती है, जो माइनर्स जिनको हम कहते हैं। एक तो ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है। ठीक, 4 माइनर्स पॉसिबल है इसके 2/2 के। एक क्या है, 1 M1 कह देते हैं इसको। M1 है ये वाला 1 1 2 5, क्योंकि माइनर डिटर्मिनेंट वैल्यू हो ये होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 - 2 यानी 3। ठीक, डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 × 5 -1 × 2 यानी 5 - 2 3 आए। M2 कितना है, M2 देखो, M2 चलो इसको बोल देते हैं 1 2 5 4। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी है, 1 4 4 - 10 यानी -6। ठीक, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। कोई भी एक माइनर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, यही मिल गया तो इसका ऑर्डर मतलब इसको बाकियों के माइनर चेक करने की जरूरत नहीं थी, वैसे फिर भी कर लेते हैं। M3 कितना है, 2 5 3 8। इसका डिटर्मिनेंट 16 - 15 यानी 1 है। ठीक, और M4 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो M4 ये वाला लेते हैं 5 4 8 6। ये कितना होगा, 6 5 जा 30 - 32 यानी -2। ठीक, 6 5 जा 30 -4 8 जा 32 तो आ गया -2। तो ये सारे माइनर्स हैं, आप देख रहे हैं कोई सा भी माइनर 0 नहीं है। ठीक, ये कोई सा भी माइनर 0 नहीं है। लेकिन अगर हम इस पूरी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें, अगर इस पूरी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें यानी ये, तो ये कैसे निकालेंगे, फर्स्ट कॉलम के अलावा खोल देते हैं। 1 × 5 × 6 -4 × 8 -1 के साथ क्या होगा, 2 × 6
-4 इंटू 3 प्लस 2, फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग खोल रहे हैं तो 2 8 माइनस 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा 30 माइनस यानी -2, ये आ जाएगा 12 माइनस 12 0, ये आ जाएगा +2 इंटू 1 यानी कि -2 + 2। ठीक, ये डिटर्मिनेंट 0 है और ऑर्डर 2 के जो माइनर्स थे हमारे पास 2/2 के जितने हमने माइनर्स निकाले थे वो 0 नहीं थे। ठीक, ऑर्डर 2 वाले 0 नहीं थे लेकिन 3 वाला 0 है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कही जाएगी 2। ठीक, यानी 2 से ज्यादा ऑर्डर का अगर हम कोई माइनर लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक, ये रैंक का मतलब होता है। ठीक, रैंक का अब सर ये तो बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक, मतलब ये तो बहुत लंबा सॉल्यूशन हो गया इसका, ऐसे 4 माइनर्स चेक करें, फिर 1 1 को भी चेक करें, फिर 3/3। अगर 4/4 की मैट्रिक्स होती तब आप कहते सर 2 2 चेक करें, फिर 2 2 की कितनी सारी बनेंगी, 3 3 की कितनी सारी मैट्रिसेस बनेंगी, 4/4 की कितनी सारी बनेंगी। तो ये बहुत टीडियस काम है भी, हम ऐसे कभी सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक, हम कभी भी रैंक इस मेथड से नहीं निकालेंगे। तो रैंक के लिए मैं आपको एक शॉर्ट चीज बता देता हूं और एक शॉर्ट ट्रिक भी अभी बताऊंगा। सारे क्वेश्चंस हम रैंक के उसी से करेंगे। ठीक, शॉर्ट ट्रिक उसकी ये है कि रैंक एक्चुअली में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रोज या नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉलम्स को कहते हैं। ठीक, जितने अलग अलग रोज या अलग अलग जितने कॉलम्स हैं उन्हीं को हम रैंक कहते हैं। तो जैसे इसमें देखो, इसको मिटा देते हैं, रैंक 2 आई है। अब देखो ये कितने शॉर्ट तरीके से हो सकता है। ये 1 2 3 लिखा है, ये लिखा है 2 4 6, यानी ये वाली रो, ठीक, थर्ड रो सेकंड रो फर्स्ट रो की जस्ट डबल है, थर्ड वाली रो फर्स्ट वाली रो की जस्ट डबल है। तो जो चीजें लीनियरली डिपेंडेंट होती हैं, मतलब डबल हो ट्रिपल हो, वो एक ही गिनी जाती है। ठीक, जैसे कि ये वाली इसकी हाफ है तो ये दोनों एक ही गिनी जाएंगी। ठीक, जिनमें कोई लीनियर रिलेशन नहीं होता वो एक नहीं मानी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल R2 और R3 को देखो, R2 और R3 को देखो तो इसमें R3 R2 का डबल दिख रहा है पहले वाले एलिमेंट में। ठीक, 2 1 का डबल है। अगर यही चीज इस पूरी रो में फॉलो होती तो वो सेम मानी जाएगी, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ 4 5 का डबल तो नहीं है ना, या 6 8 का डबल तो नहीं है ना, तो इनमें कोई रिलेशन नहीं है। जिसमें आप कोई रिलेशन नहीं निकाल पाओ, ऐसे वाले मल्टीप्लाई वाले रिलेशंस, जिनमें आप कोई रिलेशंस ना निकाल पाओ वो सेम नहीं मानी जाती, और जिनमें कोई रिलेशन निकल जाए वो सेम होंगी। अब इसको देखो 2 1 जा 2, मतलब ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है। ठीक, और यही डबल वाला रिलेशन पूरी रो में वेरीफाई हो रहा है। ठीक, इसमें भी और फर्स्ट रो में भी। ठीक, तो हेंस तो ये दोनों रोज तो एक ही मानी जाएंगी, तो इन दोनों को गिन के हमने कहा 1, और ये अलग है। ठीक, ये वाली इनसे अलग है, तो ये हुई 2, हेंस रैंक इक्वल टू 2। ठीक, इस टाइप से। तो ये थोड़ा छोटा तरीका है। कॉम्पिटिटिव्स में अगर आप आए तो आप एक बार चेक कर लेना रैंक की कोई रो या कोई कॉलम सिमिलर तो नहीं चल रहा है। अगर सिमिलर हो तो आप सीधे गिन के लिख सकते हो रैंक। ठीक, वरना सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करना है ये हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमें रैंक निकालना है। ठीक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें लीनियर डिपेंडेंस ढूंढने की कोशिश मत करो क्योंकि नहीं मिल रहा है इसमें। ठीक, इसमें लीनियर डिपेंडेंस नहीं है। अब देखो मैं यहीं से आपको समझा देता हूँ इसकी रैंक कितनी होगी। ये 1 है, ये 1 है। हम R1 और R2 में ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि शायद कोई 2 रोज सेम हो जाए, तो जैसे इसमें और इसमें ढूंढने की कोशिश करें तो ये दोनों सेम है। यहां पर ये वाला इसका डबल है, लेकिन ये वाला इसका डबल नहीं है। ठीक, ये वाला इसका डबल है, ये वाला इसका डबल नहीं है, मतलब रो 1 और रो 2 एक ही रिलेशन फॉलो नहीं कर रहा है। उसी तरह ये वाला भी इसका डबल नहीं है और ये वाला भी इसका डबल नहीं है। ठीक, तो कोई एक रिलेशन, हमने ये सोचा कि हो सकता है डबल का रिलेशन हो, माने फर्स्ट रो सेकंड रो की डबल हो, पर यहाँ गलत हुआ। वही चीज यहाँ भी गलत हो गई, वो यहाँ भी गलत होगी, मतलब फर्स्ट रो सेकंड रो के डबल नहीं है। तो यानी फर्स्ट रो और सेकंड रो में तो कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी। ठीक, सेकंड रो भी इसकी डबल नहीं है।
सेकंड और थर्ड में ट्राई करो। सेकंड और थर्ड को देख के ये लग सकता है कि थर्ड रो सेकंड रो की डबल है। यहां देख के ये लगेगा कि थर्ड रो सेकंड रो की ट्रिपल है। ठीक, तो ये रिलेशन भी गलत हो गया है। फर्स्ट और सेकंड में कोई रिलेशन नहीं है, सेकंड और थर्ड में कोई रिलेशन नहीं है। फर्स्ट और थर्ड में देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी थर्ड रो फर्स्ट की डबल है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक, यानी तीनों रोज में कोई रिलेशन नहीं है। जब तीनों ही रोज में कोई भी रिलेशन नहीं है तो इसकी रैंक कितनी हो गई? ठीक, क्यों? क्योंकि रैंक क्या होती है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रोज। जितनी अलग अलग रोज किसी मैट्रिक्स में है, इसमें 3 रोज है, तीनों अलग अलग, किसी में किसी का रिलेशन नहीं है। ठीक, हेंस इसकी रैंक हो गई 3। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ये हुई शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको कॉम्पिटेटिव में आया तो आप डायरेक्ट रैंक इक्वल टू 3। ठीक, फिर भी अब इसको शॉर्ट सॉल्व कैसे करते हैं अगर आपको थ्योरेटिकल एग्जाम्स में देना है तो रूल ये है कि जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक, मान लो ये मैट्रिक्स है 3/4 की, मतलब एलिमेंट्स यहाँ डिनोट किए हैं मैंने, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको और इसको इसकी हेल्प से 0 बनाएंगे, उसके बाद हम इसको इसकी हेल्प से 0 बनाएंगे। ठीक, फिर ये ऑटोमेटिक बाकी सारे भी 0 बन जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। हमें यही काम करना है। ठीक, नीचे की रोज को ऊपर वाले से 0 बनाना है और एक ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में आना चाहिए। ठीक, तो देखो इसको 0 करने के लिए क्या करें? R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, इसकी हेल्प से ही बनाना है, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। और R3 को 0 करने के लिए क्या करें? अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें, R3 माइनस 2R1। ठीक, ये ऑपरेशन आप लगा दो। ठीक, बिल्कुल टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, क्लियर रूल यही है कि हमेशा नीचे वालों को ऊपर वाले की हेल्प से 0 बनाना है। R1 में तो कोई चेंज नहीं किया, ये रहेगा 1 4 3 2। R2 कितना आ जाएगा? यहाँ तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखो R2 माइनस R1 किया है ना, R2 माइनस R1 बचेगा -2, R2 माइनस R1 बचेगा 0, R2 माइनस R1। ठीक, यहाँ R3 ये तो 0 हो जाएगा। R3 माइनस 2R1 किया है, मतलब R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके फिर R3 में से माइनस, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, फिर 6 में से माइनस, यानी -2 बचेगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर 7 में से माइनस, यानी 1 बचेगा। और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक, ये दोनों जीरोज हो गए। अब आपको इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से। ठीक, ऐसे ट्रायंगुलर में चलना चाहिए। तो इसको 0 बनाने के लिए इसकी हेल्प से क्या करेंगे हम? R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2। ठीक, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो करेंगे तो क्या मिलेगा? 1, ये तो 0 ही रहेगा, छोड़ो, 1 4 3 2, ये रहेगा 0। इसमें से इसको कुछ नहीं करना है, R2 को कुछ नहीं करना है, 0 2, इसमें से इसको माइनस करना है, 0 ही रहेगा। इसमें से इसको माइनस करोगे 0 बन जाएगा, ये 1 बचेगा और ये बचेगा -1। ठीक, अब अगर हमें इसको 0 करना होता, देखो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। हमने इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 किया, फिर इसकी हेल्प से इसको 0 किया, अब इसकी हेल्प से किसको 0 करेंगे? इसके नीचे तो एलिमेंट ही नहीं है, तो हमें ये समझना है कि यहाँ पर हमें रुक जाना है। हम रुक गए, उसके बाद रैंक कैसे गिनेंगे? जितनी अलग अलग वो होंगी, जितनी अलग अलग रोज होंगी, या जितनी ऐसी रोज होंगी जो 0 नहीं है, तो 1 2 3, ठीक, मतलब पूरी तरह 0 नहीं है, वो होती है रैंक। तो एक ये फर्स्ट, ये इसमें एक ही 0 ये वाली होगी, और इसमें, ठीक, इसकी रैंक कितनी हुई? 3, जैसा कि हमने पहले भी प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि तीनों ही रोज आपस में बिल्कुल अलग है। ठीक, इस तरह से निकालते हैं। ये इसकी रैंक हो गई मैट्रिक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ठीक, बहुत ही सिंपल है, जैसा कि मैंने बताया है वैसा ही आपको करना है। सबसे पहले इन दोनों को 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से, उसके बाद इसको 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से। ठीक, तो देखो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? R2 टेंड्स टू R2 माइनस 3R1, ठीक, और
R3 की अगर हम बात करें तो इसमें से सीधा इसको माइनस करने से 0 बन जाएगा, यानी R3 माइनस R1 करने पे यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा 1 3 4 3, ठीक। ये 0 0, इसमें 3 का मल्टीप्लाई माइनस ये 0, फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई और 3 में से माइनस करेंगे तो ये बचेगा -6, इसमें से इसको माइनस करना है 0, इसमें से इसको 0, ये भी 0 और ये आ गया -2। अब देखो सर आपने बताया था इन दोनों को 0 करने के लिए इसकी हेल्प लेंगे, फिर इसको 0 करने के लिए इसकी हेल्प लेंगे। अब ये तो ऑलरेडी 0 है और इसके बगल वाला भी ऑलरेडी 0 है, तो हम इसको 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से, ठीक। अभी हमारा काम ठीक खत्म नहीं हुआ है, तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं। R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2 बाई 3, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -2, फिर इसमें से हम माइनस कर देंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं, छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 3 4 3 और R2 भी चेंज नहीं हुआ, 0 0 0 -6, ये हो जाएगा 0 0 0, इसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो -2 और इसको माइनस करेंगे तो ये 0, ठीक। हेंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी आ गई 2, जैसा कि अपने सोचा था पहले, ठीक। अब ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स आ गई। अब एक क्वेश्चन, अभी तक हमने पढ़ा है रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। रोज को इंटरचेंज करके, कॉलम्स को इधर उधर करके हम लोग रैंक निकाल रहे हैं। अब कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन, थ्योरेटिकल एग्जाम्स में ऐसा भी आ जाता है कि आपको रैंक फाइंड करनी है नॉर्मल फॉर्म का यूज करके, ठीक। इसको नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसके बाद रैंक इसकी फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म क्या होता है और नॉर्मल फॉर्म में मतलब आपको क्या करना है। तो इसके लिए देखिए जैसे आपको आइडिया दे देता हूं मैं, जैसे ये रैंक आई है 2, इसकी मैट्रिक्स की रैंक है 2 और ये वो रियल मैट्रिक्स थी, तो इसका जो नॉर्मल फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। रैंक है 2 मतलब एक यूनिट मैट्रिक्स होगी 2/2 की, तो यूनिट मैट्रिक्स होगी 2/2 की, ये हो गया। और उसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं बाकी सारे 0, तो 2 एलिमेंट्स, ठीक, ये इसकी कहते हैं नॉर्मल मैट्रिक्स। तो हमें इससे ये लाना है, ठीक। अब हमें कैसे पता पड़ेगा सर नॉर्मल मैट्रिक्स, इसकी कोई मैट्रिक्स देगा उसकी मैट्रिक्स नॉर्मल मैट्रिक्स ऐसे ही बनेगी। तो देखो मैं आपको बता दूं, आप यहां तक सॉल्व करो, रैंक निकाल लो, रैंक निकाल लोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि हमें 2/2 की ही बनानी है, ठीक। मतलब व्हाटएवर जो भी रैंक है, जैसे अगर रैंक आई होती 3 तो हम 3/3 की यूनिट मैट्रिक्स बनाते और बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज 0 लिख देते, ठीक। तो वो हमें बनाना रहेगा। तो ये कैसे बनाएंगे, अब देखो इसके लिए हम लोग करेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे जैसे आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन ये रहेगा कि मैट्रिक्स की रैंक निकालो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन से, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके मैट्रिक्स की रैंक निकालो। तो जब आप यहां तक सॉल्व करो, आपको पता है रैंक 2 आई है, पर लिखना नहीं है कि रैंक 2 आई है, हमें पहले नॉर्मल फॉर्म लाना है, उसके बाद हम कहेंगे कि देखो नॉर्मल फॉर्म ऐसा दिख रहा है, नॉर्मल फॉर्म में 2/2 की यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पर दिख रही है, हमेशा यहीं पर होगी, कभी इधर इधर नहीं आती, ठीक, हमेशा इधर ही फर्स्ट प्लेस पे ही। यहाँ पर नॉर्मल आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रही है, इसीलिए ये इसकी रैंक हो गई 2, ठीक। इस तरह से आपको ऐसे बिहेव करना कि अरे हमें तो पता ही नहीं है, ठीक। तो चलो यहाँ तक आ गए हम लोग और हमें नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन तक जाना है। तो वहां तक जाने का रास्ता भी बहुत आसान है। यहाँ तक रो करते आए हैं, मतलब रो का ट्रांसफॉर्मेशन करते आए हैं, यहाँ से हम लोग कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक। तो देखिए मान लीजिए यहाँ है और ये सब मिटा देता हूं मैं और इसको लिखा रहने देते हैं क्योंकि हमें यहां आना है, ठीक है। ये छोड़ो, मैं ये लाना है 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0, ये ठीक। ये 3/4 की थी, ये भी 3/4 की बनेगी। बस जहां पर जितनी रैंक आई है उतने ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स एक लिख देंगे, ठीक। इसको बनाते हैं, यहां से लेके हम यहां तक आना है, ठीक। तो इसको लेके शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मैं आपको बता चुका हूँ, कॉलम्स का हेल्प लेके, ठीक। इसको कहीं और लिख लेते हैं यार,
1 0 0 3 0 0 4 0 0 3 माइनस 6 0। ठीक, ये मैट्रिक्स है। और अब हमें पता है कि रैंक 2 है, तो हमें यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 0 लाना है और बाकी सब प्लेसेस को 0 कर देने हैं। तो हमें इन सबको 0 करना है ना, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, इन सबको 0 करना है। तो इसकी हेल्प से कर देते हैं हम लोग। कैसे? C2 चेंजेस टू C2 माइनस 3C1, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। C3 चेंजेस टू C3 माइनस 4C1 और C4 चेंजेस टू C4 माइनस 3C1। ठीक, कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? 1 0 0, क्योंकि फर्स्ट कॉलम नहीं चेंज किया है। सेकेंड कॉलम में देखो क्या लिखा है, C2 माइनस, यानी C1 में 3 का मल्टीप्लाई करके C2 में से माइनस, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो 0, ये सब तो 0 ही है। फिर C3 के लिए क्या लिखा है, C1 में 4 का मल्टीप्लाई करके माइनस, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा तो 4 और इसमें से माइनस, 0 0 0। C3 इसके लिए भी ये 0। C4 के लिए लिखा है C4 माइनस 3C1, तो ये माइनस 6 ही रहेगा क्योंकि इसमें 4 का मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, ये 0। ठीक, यहां तक आ गए। अब देखो हमें यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 तभी आ सकता है। देखो ये माइनस 6 है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसको माइनस 6 से डिवाइड कर दें तो ये 1 आ जाएगा, पर हमें 1 यहाँ नहीं यहाँ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कॉलम्स इंटरचेंज कर लेते हैं। C2 चेंजेस टू C4, कॉलम इंटरचेंज कर दो तो क्या बन जाएगा, 1 0 0 0 माइनस 6 0 0 0 0 और 0 0 0। उसके बाद हमें यहाँ 1 चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, C2 चेंजेस टू C2 बाय माइनस 6, डिवाइड कर देंगे माइनस 6 से। 1 0 0, इस पूरे कॉलम को माइनस 6 से डिवाइड करना है, तो ये 0 ये 1 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 0 0 0। ये आ गया इस मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में है, हम देखेंगे कि यहाँ पर एक 2x2 की यूनिट मैट्रिक्स है, हम कहेंगे ओ इसकी रैंक 2 है। ठीक, लाइक दैट। तो ये हुआ नॉर्मल फॉर्म भी हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक, आपको हेल्पफुल रहेंगे। ये मैट्रिक्स देखिए, सबसे पहले वही हरकत पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। तो पैटर्न ढूंढने की कोशिश अगर करोगे तो कुछ सेम दिख रहा है इसमें, कुछ भी 2 कॉलम सेम दिख रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, और तो कुछ सेम नहीं दिख रहा है। ठीक, और कॉलम्स का वैसा कोई रिलेशन नहीं होता, तो नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा लग रहा है। हाँ, नॉर्मल मेथड से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मली इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रूल वही है, पहले सबसे हम इसको और इसको 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से। ठीक, फिर इसको और इसको 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से, उसके बाद इसको 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से, और तीन स्टेप करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, छोड़ो मिटा रहा क्यों, दिख तो आएगा। ठीक, 6 4 10 16 1 2 3 4 3 6 9 12 8 -1 7 15 इसकी रैंक। देखो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से, तो हम लिखेंगे कि R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 इंटू, ऐसा लिखेंगे 2R1/3। ठीक, क्योंकि R1 में मतलब इसमें 6 में 2 का मल्टीप्लाई करके 3 करेंगे तब जाके ये 4 होगा, फिर इसमें से माइनस करेंगे तब जाके ये 0 बन जाएगा। पर ये बहुत टीडियस नहीं लग रहा तुम लोगों को, क्योंकि इसमें फिर 2/3, फिर इसमें 2/3, फिर इसमें 2/3, तो ये बहुत लेंदी जाएगा। ठीक, तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले
हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं करते, हम लोग इस मैट्रिक्स को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। हम लोग क्या करते हैं, ये C1 C2 पलट देते हैं, ठीक, थोड़ा आसान काम हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम ये लगा रहे हैं, C1 इंटरचेंजेस C2, ठीक, आसानी होगी ऐसा करने से। ये फर्स्ट कॉलम है 1 2 3 4 और सेकेंड कॉलम ये होगा 6 4 10 16, बाकी एज इट इज 3 6 9 12 8 -1 7 15, ठीक। अब जो भी लगाना लगाओ, R2 टेंड्स टू R2 -2 R1, R3 टेंड्स टू R3 -3 R1 और R4 टेंड्स टू R4 -4 R1, ठीक, क्लियर है ना। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे 0, 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे 0 और 4 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे 0। तो ये ऑपरेशंस लगाएंगे हम, क्या मिलेगा 1 6 3 8, 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस, तो ये 0, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -8, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, -1 -16 यानी -17, ठीक। ये 0, ये भी 0 ही हो जाएगा, लिख देते हैं। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके R3 को चेंज कर रहा है तो 3 R1 करना है, -18 है ना, 3 6 जा 18, 10 -18 -8, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, 9 में से -0, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 8 3 जा 24 और 7 में से माइनस, तो फिर -17। उसके बाद ये 0, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो तो 24, -8, 16 में से माइनस करने पर ये 0 और 8 4 जा 32, 15 में से माइनस करेंगे -17। अब देखो रैंक आपको यहीं से मिल चुकी है। रैंक की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रोज। ये तीनों तो एग्जैक्टली सेम है, तो एक ये और एक ये, कितनी हुई 2, ठीक। हेंस रैंक इक्वल टू 2 यही आएगी। फिर भी हम आगे का काम तो कर ही लें, ठीक है, आएगी पक्का यही, ठीक। ये जो फॉर्मूला है, ये जो ट्रिक्स है वो आप कॉम्पिटिटिव्स के लिए अच्छे से समझ लीजिए, ठीक। यहीं से हमें रैंक मिल चुकी है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करना है, देखो इसको और इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से, ठीक। तो करते हैं, ये दोनों तो ऑलरेडी 0 बने हैं, इसको देख लिया जाएगा। मिटा देता हूँ ये, अरे यार सॉरी, क्या था, R2 टेंड्स टू R2 -2 R1, R3 टेंड्स टू R3 -3 R1 और R4 टेंड्स टू R4 -4 R1, ठीक। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को 0 बनाना है, तो R3 टेंड्स टू R3 -R2, 2 वाले की हेल्प से हमेशा, और R4 टेंड्स टू R4 -R2, माइनस कर दो, कहाँ करें, इसको मिटा देता हूँ, ठीक। एक ही की जरूरत पड़ेगी। तो देखो फर्स्ट सिर्फ R3 और R4 में ट्रांसपोजिशन लगाया है, तो यानी फर्स्ट सेकेंड रो सेम लिखी जाएंगी। ये जाएगा 1 0 6 -8 3 0 और 8 -17। R3 में से R2 को माइनस करेंगे, ये 0, इसमें से इसको 0 0 0 0 0 0 0, ठीक। जहां पर नीचे की जितनी रो 0 मिलने लगे, अगर किसी रो के नीचे की सारी रोज 0 हो जाए तो मतलब काम खत्म। तो देखो 2 रोज आई है जो नॉन 0 है, मतलब जो पूरी तरह 0 नहीं है, तो हेंस रैंक इक्वल टू 2, ठीक, रैंक इक्वल टू 2। अब मान लो क्वेश्चन आया है कि इसको नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन करो, ठीक। तो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में आपको पता है कि इसकी रैंक 2 आ चुकी है, यानी आपको लाना क्या है नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में, 1 0 0 1, बाकी सब कुछ 0, और 4x4 की मैट्रिक्स कंप्लीट करनी है, ठीक, क्योंकि ओरिजिनल मैट्रिक्स 4x4 की है, 4x4 की बनानी है। अब ये बनाना है आपको, कॉलम ट्रांसपोजिशन लगाएंगे, आ जाएगा, करके देखते हैं, ठीक। हमें ये लाना है,
ठीक, क्योंकि रैंक आई है 2, यानी 2/2 की यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर 3 आती तो हम ये लाते हैं इसी क्वेश्चन में। क्लियर है ना? ठीक, तो ये लाने के लिए वही कॉलम ट्रांसपोजिशन। तो देखो हमें इन तीनों को ये इसकी हेल्प से 0 बनाएंगे। कैसे तो लिखेंगे C2 टेंड्स टू C2 माइनस 6C1, C3 टेंड्स टू C3 माइनस 3C1 और C4 टेंड्स टू C4 माइनस 8C1, है ना? इसीलिए वो कॉलम सबसे पहले C1 C2 को इसीलिए चेंज किया था, आसानी रहती है, यहाँ 1 रहता है तो यहाँ पे चेंज करेंगे। तो C1 को तो ऐसे कैसे लिखना है, 1 0 0 0 0 हो जाएगा। इसमें 6 का मल्टीप्लाई करके कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। ये 0 हो जाएगा, बाकी का कोई फर्क नहीं। ये 0 हो जाएगा, बाकी पे कोई फर्क नहीं। सॉरी, ये -17, ये 0, ये 0। अब हमें क्या करना है, हमको यहाँ पे 1 चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। ठीक, तो क्या करें, सबसे पहले इसको 0 बना देते हैं इसकी हेल्प से। ठीक, क्योंकि इसको हटाना है, इसकी जरूरत है। तो हम लोग क्या करते हैं, C4 टेंड्स टू C4 माइनस, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये मिल जाए, -8 में अगर हम -17 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर दें तो -17 मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें मतलब 17/8 C2। क्लियर है? इस तरह से ऑपरेशन लगाएंगे तो देखो क्या होगा, 1 0 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 और C4 को चेंज किया तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें 17/8 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया -17, -8 में 17/8 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया -17, फिर इसको माइनस कर दिया तो 0 हो गया, ये भी और ये भी 0। अब हमें यहाँ 1 चाहिए, बहुत आसान है, C2 डिवाइड बाय -8, क्या मिल गया, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0। ठीक, हमें 2/2 की यूनिटरी मैट्रिक्स मिल रही है। तो नॉर्मल चेंज करने में, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन करने में हैंस इसकी रैंक है 2। एक आध तो और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या लग रहा है, कितनी होगी रैंक, देख के तो नहीं पता चल रहा है ना, इसमें ऑब्जर्व करके नहीं पता चल रहा है, यानी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं। देखो सॉल्व करने की रूल क्या है, ये भी 4/4 का है तो हमें इसको इसकी हेल्प से 0 बनाना है, लेकिन इसकी हेल्प से कैसे बनाएंगे, ये हमारी हेल्प क्या कर पाएगा, ये तो खुद 0 है ऑलरेडी, इसमें हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे कोई फायदा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पर कोई नंबर चाहिए, 0 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, चेंज कर लेते हैं कॉलम्स। जैसे ये 1 है, यहाँ पर भी 1 है, आप ऐसा भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, मतलब R2 चेंजेस टू R1 या C2 चेंजेस टू C1, एज यू विश, जैसा करना हो। हम लोग ये वाला कर लेते हैं, C1 चेंजेस टू C2। ठीक, अब आराम से हो जाएगा। अब लिखेंगे हम लोग C2 को पहले लिखना है तो 1 0 1 1 0 1 3 1, फिर इसको, और उसके बाद ये हो गया -1 1 2 0। ठीक, ये हो गया। अब आराम से इन दोनों को 0 बनाना है, इन तीनों को 0 बनाना है। एक्चुअली ये ऑलरेडी 0 है तो इसकी तो टेंशन ही नहीं है। ठीक, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है। सर आप हर बार ऐसे कॉलम चेंज करके कर लेंगे, मान लीजिए वहां पे 1 हुआ ही नहीं तो खुद तो आसान क्वेश्चन करेंगे। तो देखो अगर यहाँ पे 1 नहीं हुआ मैं तब भी कर लूंगा। ठीक, करके दिखाइए। जैसे ये मैट्रिक्स आप ले लीजिए 2 4 6 7
और 1 3 5 नहीं, 1 यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ 1 होगा तो मैं इसको भी चेंज कर दूंगा, तो 1 मत दो, चलो 8 दे दो, और यहाँ पे चाहे जो कुछ लिखा हो। अब तो ठीक है ना, खुश है। इस मैट्रिक्स की अगर मुझे रैंक निकालनी होगी तो मुझे यहाँ पे चाहिए नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे 1 नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे 1 इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आसानी से माइनस किया जा सके। जैसे इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके ये डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, लेकिन इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये माइनस होगा। 3/2 इसके लिए ठीक है, इसके लिए ठीक है, लेकिन इसके साथ 3/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत अजीब फ्रैक्शंस आएंगे। ये प्रॉब्लम होती है 1 के अलावा बाकी नंबर्स में, ठीक। अगर 1 होता तो सीधे सीधे 3 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस, 5 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस, अगर 1 होता तो ठीक। तो अगर तुम मुझे ऐसा क्वेश्चन दोगे कि चलो 1 है ही नहीं, अब चेंज करके बताओ, तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं कर दूंगा C1 डिवाइड बाई 2, खुश, यहाँ 1 हो जाएगा खुद ही, ठीक। या फिर R1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ 1 बन जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक। यहाँ 1 रहेगा तो कैलकुलेशन आसान होगी, ऐसा नहीं कि यहाँ 1 नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक। आराम से 4 का मल्टीप्लाई करो, ये 0 बन जाएगा, जब 4 का मल्टीप्लाई करो तो 8, इसमें से माइनस कर दो, ऑपरेशन लिख दो, ठीक। तो इस क्वेश्चन को देखो, ये है किसी कॉम्पिटिटिव का, मुझे आइडिया नहीं किस कॉम्पिटिटिव का है, तो इन दोनों को 0 करना है ना, तो C2 तो 0 है, सॉरी, R सेकेंड रो तो ऑलरेडी 0 है, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1 और R4 टेंड्स टू R4 माइनस R1, सीधे सीधे माइनस, यहाँ करते हैं 1 0 0 1 माइनस 3 1 माइनस 1 1, इसमें से इसको माइनस करना है 0, इसमें से इसको माइनस करना है 3, इसमें से इसको माइनस करना है 3, और इसमें से इसको माइनस करना है 3, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1, और इसमें से इसको माइनस करेंगे 1। अब देखो रैंक यहीं से दिख रही होगी, अगर इसमें से 3 कॉमन ले लो तो ये तीनों ही रोज एक ही हैं, 1 2 3, क्योंकि 3 कॉमन ले लोगे तो ये बनेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी ये तीनों तो एक हुई और ये एक रो, ये तो टोटल रोज अलग अलग कितनी हुई, 1 और 2, हेंस रैंक इक्वल्स टू 2। बहुत ठीक, एक ही स्टेप से आंसर दिखने लगता है, ठीक। फिर भी अगर हमें एक थ्योरेटिकल पेपर है और हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये तीनों 0 बन गए, अब ये दोनों को 0 बनाना है इसकी हेल्प से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डरता थोड़ी आगे सॉल्व करने से पहले। क्या करेंगे, R3 ये टेंड्स टू R3 माइनस 3R2, ठीक, और R4 टेंड्स टू R4 माइनस R2, R2 की हेल्प से इन दोनों को 0 करना है, मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देता हूँ मैं, शायद एक आध बार और मिटाना पड़े। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकेंड रो तो एज इट इज होंगी 1 0 माइनस 3 माइनस 1, 0 1 1 1 माइनस करना है, 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस करना तो 0 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस 0, 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस 0 0 0 0 0, ठीक। नीचे की रोज 0 है, यानी ऊपर की जो रोज नॉन 0 होंगी 1 2 दो रोज, हेंस रैंक इक्वल्स टू 2, ठीक। इस तरह से बाकी क्वेश्चन अगर आएगा कि नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन करो इसका, तो वही इन दोनों की हेल्प से इसको 0 कर लो, और सॉरी इसकी हेल्प से इन सबको 0 बना लो, ये तो ऑलरेडी 0 है, इन दोनों को भी 0 बना लो, इन दोनों को इसकी हेल्प से 0 बना लो, काम खत्म, ठीक। बहुत इजीली बन जाएगा ये नॉर्मल फॉर्म में भी। रैंक इक्वल्स टू 2 है, मतलब आपको इसमें क्या बनाना है, इसका 1 0 0 1, अब बाकी सब जगह 0 भर दो, 4/4 की मैट्रिक्स, ठीक। ये होती है नॉर्मल मैट्रिक्स। एक दो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, BHU के आए हुए हैं, एक ही पेपर में आ गए थे, शायद 18 या 17 में, हाँ 19 का भी होगा, मुझे पता है, तो देख लेते हैं वो लास्ट, उसके बाद खत्म।
ये आज की लास्ट आखिरी की 2 मैट्रिसेस है, ये आप ही को सॉल्व करनी है। ये वाली ये मैं करके बता दे रहा हूँ। दोनों बीएचयू में एक ही ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, शायद 2018 या 19 व्हाटएवर। जब ये देखो इसकी रैंक निकालने के लिए पहले शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं क्या होगा, अगर लग पा रही हो तो लग तो रही है। देखो ये इसका डबल, ये इसका डबल, ये इसका डबल है ही, और ये इसका डबल, यानी ये 2 रोज एग्जैक्टली सेम, क्योंकि ये वाली इसकी डबल है। तो इन दोनों रोज को एक ही गिनेंगे, 1, 2 और 3, यानी रैंक इक्वल टू 3। बाकी आप रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशन से आप इसको निकाल के देखिए, होमवर्क समझ के देखिए कि रैंक 3 आ रही है कि नहीं। और ये भी आपका होमवर्क है, इसकी रैंक आपको बतानी है कि कितनी आ रही है। कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। होप यू लाइक दिस। आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, गेट, बीएचयू, जेएम वगैरह वगैरह वगैरह, एयू एंट्रेंसेस, जे मेन और एडवांस के सिलेबस में तो खैर नहीं है, पर बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। ठीक, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन या वीडियो के रिलेटेड कोई भी गिला शिकवा शिकायत है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक, एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग मी, कीप सपोर्टिंग, कीप ज्वाइनिंग, वॉट एवर जो भी बोला जाता है। थैंक यू।